हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी है इस चीज़ के ऊपर कि जैसे हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनके सवालों का ना जवाब मतलब कई बार उनको गलत जवाब देकर उनको टाल देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के ऊपर है। 3 साल की बच्ची थी जिसके सवाल का जवाब किसी तरीके से किसी बड़े ने गलत दिया, मतलब मजाक मजाक में उसको टालने के लिए गलत दे दिया और उसका उन लोगों को बहुत मतलब खराब नतीजा भुगतना पड़ता। तो इसीलिए अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और वो आपके पास आके कोई सवाल करते हैं, तो आप उनको जो जवाब है वो सही तरीके से दीजिए और सही जवाब दीजिए, क्योंकि इस उम्र में वो सीख रहे होते हैं और वो हर वो बात जो आपसे सुनते हैं वो उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनको ये बोल दीजिए कि जब हमारे पास टाइम होगा या हम बाद में आपको बता देंगे, लेकिन कभी भी टालने के लिए गलत जवाब मत दीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी स्टोरीज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसी थी कि एक छोटी सी बच्ची थी जिस बच्ची का नाम था सुमन। तो वो बच्ची जो है वो 3 साल की थी और वो अपनी दादी के साथ रहती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और उसके फादर साथ में नहीं रहते थे। तो वो अपनी दादी के साथ, बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। तो वो बच्ची ऐसे खेलती रहती थी, मस्ती करती रहती थी। उसकी दादी उसको बात बात पे चिल्लाती भी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा शैतान थी, इधर उधर भाग जाती थी। तो दादी चिल्लाती रहती थी, लेकिन वो फिर भी अपनी दादी के साथ खुश थी। तो ऐसे ही ना उसको ना चींटियों को देखना बहुत पसंद था। तो वो चींटियां जैसे चलती हैं ना, लाइन में चलती हैं अपना खाना लेने के लिए, जो भी करने के लिए, तो वो चींटियों को लाइन में चलते हुए देखती रहती थी, बड़ी खुश होती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि ये चींटियां जाती कहाँ हैं, क्योंकि उसको चींटियां केवल ऐसे चलती हुई दिखती थी। तो छोटी सी थी तो उसको लगा ये जाती कहाँ है। तो उसने आके अपनी दादी से पूछा, दादी दादी ये चींटियां जाती कहाँ हैं। तो दादी जो है वो बर्तन साफ करने में बिजी थी बहुत ज़्यादा। तो उसने बोल दिया मुझे नहीं पता कहाँ जाती हैं, और जाती होंगी कहीं, गुस्से में उसने बोल दिया। तो बेचारी मायूस होकर वहाँ से चली गई। फिर एक मोहल्ले की मतलब पड़ोस की एक काकी थी जो वहाँ बैठी हुई थी पास में। तो वो काकी के पास जाती है, काकी से पूछती है, काकी काकी आपको ये पता है ये चींटियां जाती कहाँ हैं। तो काकी जो है वो मजाक में हंस के बोल देती है ये चींटियां मेला देखने जाती हैं। अब काकी ने तो बोल दिया मजाक में कि चींटियां मेला देखने जाती हैं, कि बच्ची है क्या हो गया, लेकिन काकी ये बोल के अपने घर के अंदर चली गई। फिर उसके बाद वो चींटियों को देखती रही, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने खाना खाया, वो सो गई। दूसरे दिन जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है, उसको मेले का मतलब बहुत शौक था। मतलब गांव में क्या होता है कि मेला लगता है ना, तो बड़े हों बूढ़े हों बच्चे हों जवान हों, सबको मेले का बड़ा शौक होता है जाने का। पर वो तो छोटी सी बच्ची थी तो उसको तो होगा ही होगा। तो वो रात भर अपना मतलब सो गई रात में, और फिर उसके बाद सुबह उठी तो फिर वो जल्दी से चींटियों के जहाँ पे चींटियां उसको देखी थी वहां भाग के जाती है, देखती है कि हाँ चींटियां अभी भी कहीं जा रही हैं, चल रही हैं। तो उसने देखा वहाँ चींटियां अभी भी चल रही थी, मतलब लगातार चींटियों की लाइन चली जा रही थी। तो उसके दिमाग में आया कि ये चींटियां मेला ही तो जा रही हैं, तो मैं भी इनके संग मेला चली जाती हूँ। तो उसने क्या किया, उस चींटियों के लाइन के संग चलना स्टार्ट किया। वो चलती गई, जैसे जैसे चींटियां चलती गई उनके साथ साथ वो चलती गई। उसको लगा मैं जल्दी से कुछ अच्छे से खा पी के आ जाऊंगी। 3 साल की बच्ची थी, उसको ये भी नहीं पता था कि मेला बिना पैसे लिए नहीं जा सकते, मेले में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो तो बस अपनी मस्ती में उसको पता लग गया कि ये मेला जाती है, तो खुशी में अपना चलती रही। तो वो उसके साथ साथ चलती रही। चलते चलते पता ही नहीं चला, एकदम दोपहर हो गई, बहुत तेज धूप पड़ती रही। तो उसको प्यास लगी, तो उसको लगा कि अरे मेरे पास तो पानी भी नहीं है। दादी दादी चिल्लाने लगी मुझे प्यास लगी है, पर वहाँ पानी भी नहीं मिला। फिर भी वो चलती रही कि मेला जाके पी लूंगी। फिर उसका चलते चलते उसको भूख लगने लगी, छोटी सी बच्ची थी, क्योंकि चींटियां जो है ना वो जंगल की तरफ जा रही थी। चींटियां होते कई बार आप देखिएगा कि बहुत लंबी लंबी तक लाइन चलती रहती है। तो वो उसके साथ साथ चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। अब उसको वहां डर लगने लगा। तो जब उसको ये महसूस हुआ कि मैं ये कैसे सुनसान जंगल में आ गई हूँ, यहाँ तो मतलब ना कुछ खाने को है ना पीने को है, मेला भी नहीं है, कहाँ है मेला। अब चींटियों से पूछ तो सकती नहीं थी, चींटियां तो बोल ही नहीं सकती। तो वहां बैठ के रोने लगती है, क्योंकि उसको प्यास भी लग रही होती है, भूख भी लग रही होती है, और उसको मेला भी नहीं दिखता। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं गलत आ गई, बेचारी रोने लगती है। अब यहाँ पे वो रो रही होती है और वहां पे गाँव में उसकी दादी ढूंढ रही होती है इधर उधर। पहले तो दादी चिल्लाती है, अरे कहाँ चली गई, क्यों शैतानी करती है, क्यों गई, चीखती रही। लेकिन जब दादी को महसूस हुआ कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो नहीं मिल रही है, तो दादी जो है वो परेशान हो गई, बहुत रोने लगी, मेरी बच्ची को कोई ढूंढ के ला दो, मेरी बच्ची को कोई ढूंढ के ला दो करके वो रोने लगी। तो दादी रोती रही, फिर सब लोग ढूंढने में इधर उधर लग गए, पर किसी को ये आइडिया नहीं था कि वो गई कहाँ पे है। अच्छा होता क्या था कि लोग ना अपना दुकानों का या किसी भी चीज का सामान लेने हाटों में जाते थे, लेकिन वो सुबह सुबह अपना काम करके वापस आ जाते थे। गाँव में दोपहरी में कोई नहीं निकलता धूप में। लेकिन चांस की बात है कि एक बूढ़े चाचा जो अपना सामान लेने वो हाट गए हुए थे शहर में सामान लाने के लिए, और उनको सामान खरीदते खरीदते थोड़ा लेट हो गया।
तो वो नहीं आए थे अभी तक। तो वो चाचा अपनी साइकिल से वहां से आ रहे थे, तो वो अपनी साइकिल से आ रहे थे, पीछे बहुत सारा सामान उनके बंधा हुआ था बोरों में, और वो आ रहे थे अपना मस्त गुनगुनाते हुए। चाचा धूप में चले आ रहे हैं, कड़कती धूप में पसीना बहाते हुए। फिर एकदम से वहां से उस रास्ते से निकलते हुए चाचा को कुछ बच्चे की, किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो पहले तो वो इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, मुझे देखना चाहिए। तो वो बच्चे की आवाज़, रोने की सुन के उसके आवाज़ के जरिए से वहां तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां पे सुमन बैठी होती है। तो चाचा उसको पहचान लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे सुमन, तू यहाँ कैसे? तो बोली कि मैं तो मेला देखने आई थी, पर यहाँ मेला ही नहीं है। तो वो काका बोलते हैं कि अरे मेला नहीं है, यहाँ कौन सा मेला लगा, गांव में तो कोई मेला नहीं लगा। तो बोली, उसने बताया कि नहीं, मुझे काकी ने बोला था कि ये चींटियां मेला देखने जाती हैं, तो मैं इन चींटियों के संग मेला देखने आई थी, पर मुझे मेला भी नहीं मिला, और मुझे चाचा बहुत जोर से प्यास और भूख लग रही है। तो वो रोने लगती है। तो वो चाचा बोलते हैं, अच्छा चल तू पगली मेरे संग बैठ। चाचा ने अपनी साइकिल पे आगे डंडे पे उसको बैठाया सुमन को, और वो अपने गांव, उसको गांव लेके चले आए। अब यहाँ तो ये तक बातें शुरू हो गई थी कि कहीं सुमन, मतलब मोहल्ले पड़ोसी वाले दादी से ये बोलने लगे थे कि कहीं सुमन को भेड़िया तो नहीं ले गया, क्योंकि वहाँ गाँव में ना एक भेड़िया घूमता था जंगल में, उस जंगल में। तो जो एक दो ना जानवरों को खा चुका था, किसी की गाय, किसी की भैंस, किसी इंसान को तो नहीं खाया था, लेकिन वो हो चुका था। तो उनको ऐसा लगा कि बच्ची छोटी है, तो वो थोड़ी आगे निकल गई हो, तो कहीं निकल गई होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं भेड़िया उसको ले गया हो। तो जैसे ही गांव वाले ये बात कर रहे थे, दादी रोए जा रही थी, अब तक वो चाचा साइकिल से आ जाते हैं और सबको वो सुमन दिख जाती है। तो वो जैसे एकदम से चाचा दिखते हैं, सुमन आती है, तो दादी सुमन को गले से लगा लेती है, जब खा लेती है, बोलती है, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी, तू क्यों चली गई थी, मैंने तुझे बहुत याद किया। तो सुमन उनको बताती है कि मुझे काकी ने बोला था कि चींटियां मेला देखने जाती हैं, मैं तो मेला देखने गई थी, पर दादी वहां पे मेला तो था ही नहीं। जो वो काकी थी वो बोलने लगती है, ये मेरे पास आई, इसने पूछा कि काकी ये चींटियां कहाँ जाती हैं, तो मैंने वैसे ही मजाक में बोल दिया था कि ये मेला देखने जाती हैं, मुझे क्या पता था कि ये चींटियों के संग मेला देखने चली जाएगी। तो फिर सब लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और बोला, फिर उसको, सुमन को समझाया बच्ची को कि बेटा, कोई भी ऐसा कुछ कहता है तो बिना पूछे नहीं जाते हैं, आपको एक बार पूछना चाहिए था जाने से पहले। पर सुमन सही सलामत घर आ चुकी थी। लेकिन हमें ये कहानी से ये सीख तो मिली है कि छोटे बच्चों को छोटा समझ के उनको कुछ भी जवाब हमें नहीं देना चाहिए। उनका दिमाग कब कहाँ क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता होता। तो या तो उनके प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मजाक में कुछ भी ना उत्तर दें, आप उनको बोलें कि हम आपको बाद में बताएंगे, या इससे अच्छा है कि आप कोई उनको जवाब ही ना दे, ताकि उनके दिमाग में कोई गलत चीज़ नहीं बैठे। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि ये सीख और लोगों तक भी पहुंच सके। तो फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।